नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूमिका। जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम सॉल्यूशन में हम उन प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं जिनके सॉल्यूशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। वहीं आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शैलजा त्रिवेदी जी, जो कि एक फूड काउंसलर और योगा एक्सपर्ट है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। थैंक यू। फूड काउंसलर्स के नाम तो हमने बहुत ज़्यादा सुने होंगे। कई मेंटल काउंसलर्स रहते हैं, फिजिकल काउंसलर्स भी रहते हैं, लेकिन क्या होती है ये फूड काउंसलिंग? मैम, आप बताइए हमारे दर्शकों को। फूड काउंसलर ये नया शब्द है, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम जब किसी पेशेंट को डील करते हैं या उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। यदि हम उसकी काउंसलिंग नहीं करते हैं तो हम नहीं जान पाते कि पेशेंट की फूड हैबिट्स क्या हैं। उसको काउंसलिंग के माध्यम से ही हम उसका पूरा डाइट प्लान करते हैं, सुबह से लेकर रात तक की उसकी पूरी फूड हैबिट जानते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, तभी हम उसके डाइट के बारे में सजेशंस देते हैं। मैम, जैसा कि आजकल एक टैग चल रहा है फिट इंडिया करके, तो इस फिट इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक फूड काउंसलर की क्या महत्वाकांक्षा रहती है? फिट इंडिया को फूड काउंसलर की बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ज़रूरी है कि आप यदि अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर हैं तो सबसे पहले आपके लिए आपका डाइट इम्पॉर्टेंट होता है। आपकी हेल्थ आपके किचन से होकर जाती है। यदि आप अपनी डाइट को लेकर कॉन्शियस हैं तो आप फूड काउंसलर, डाइटिशियन जिनसे भी आप मिलते हैं तो वो आपको पूरी तरह से बताते हैं कि आपको आपकी एज ग्रुप में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो फिट इंडिया में फूड काउंसलर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि फिट इंडिया में एक फूड काउंसलर की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो रही है। मैम, दिवाली आने वाली है, खास करके फेस्टिवल्स में जब हम बात करें तो दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है कि जब फूड्स की क्वांटिटी और डाइटिंग हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस दिवाली वाले फेस्टिवल पर किस तरह हम अपनी बैलेंस डाइट बना के रखें और साथ ही साथ पूरा एंजॉयमेंट भी कर सकें उस फेस्टिवल का? बहुत अच्छी बात है, दिवाली आ रही है, बहुत अच्छा अच्छा खाना घर पे भी बनता है, मार्केट से भी लोग मिठाइयाँ खाते हैं। ये समय होता है जिस समय हम लोग छुट्टियाँ भी मनाते हैं, स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियाँ हो जाती हैं, जिम की, योग की, सब जगह की छुट्टियाँ होती हैं तो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। कोई बात नहीं, अभी थोड़े दिन खा लेते हैं, फिर तो हम जाकर अपने आप को मेंटेन कर ही लेंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप यदि शुरू से ही अपना ध्यान रखेंगे अपनी हेल्थ का तो आपको किसी भी तरह की परेशानियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि दिवालियों में तरह तरह की मिठाइयाँ, आपके गरिष्ठ भोजन घर पे भी बनते हैं। आप लोग पार्टीज़ करते हैं, उसमें भी हम लोग एक फैमिली गेट टुगेदर होता है, उसमें भी हम लोग खाते ही रहते हैं लगातार। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना डाइट को सुबह से लेकर रात तक आप मेंटेन करके रखें। आप बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो जाए कि हमको सिर्फ इतनी ही कैलोरीज लेना है और किसके माध्यम से लेना है वो आपको ध्यान रखना है। मैम, खास करके अगर अपन दिवाली की बात करें तो दिवाली के टाइम पर फ्लोर, जो कि मैदा है, उसका ज़्यादा उपयोग होता है व्यंजनों को बनाने के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा अगर बोलें कि कोर हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक मैदा माना जाता है। तो इस फेस्टिवल पर किस तरह का व्यंजन बनाए या कितनी डाइट में अपन कैसे कैसे फूड बना सकते हैं? देखिए, मैदा गट हेल्थ के लिए तो बहुत नुकसानदेह है, और स्पेशली जो मार्केट में मिलता है मैदे से बनी हुई चीज़ें, तो हम उसमें मैदा तो नुकसानदेह है, तेल के बारे में भी नहीं जानते कि वो किस तरह का तेल उपयोग कर रहे हैं। तो बेहतर है कि हम घर में मैदे की जगह आटे का उपयोग करें, मल्टीग्रेन यूज़ करें, और घर की बनी हुई आप जितना ज़्यादा डिशेस खाएंगे उतना आप हेल्दी बने रहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हम तेल भी कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं और मैदे की जगह हम आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें वेरिएशंस है कि आप यदि मैदे की चीज़ों की जगह आप आटा लगा रहे हैं तो उसमें आप मेथी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे वो कसूरी मेथी हो या फ्रेश मेथी हो। मल्टीग्रेन आटे की मठरी बना सकते हैं, कोकोनट की मठरी बना सकते हैं, मीठी नमकीन। तो वो एक हेल्दी न्यूट्रिशन भी है और आपके वेट को कंट्रोल करेगी और आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखेगी। मैम, लगातार हम अपनी स्क्रीन पर हमारे टेलीविज़न का नंबर दे रहे हैं, वहीं कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी पूजा, क्या प्रॉब्लम है जी आपकी? मैम, मेरा सवाल आपसे ये है। एक्चुअली फेस्टिव सीजन में मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो हमेशा हम लोग के घर पे विजिट करते हैं, और मेरी जो बुआ है उनको शुगर की प्रॉब्लम है। तो उन्हें दिवाली में किस तरह का जो डाइट है वो रखना चाहिए? क्या मीठा वो खा सकती हैं, कंट्रोल में खा सकती हैं?
किस तरह से खाना चाहिए, ये थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। दिवाली के समय में सबसे ज़्यादा यदि किसी को प्रॉब्लम होती है तो डायबिटिक पेशेंट को होती है। उनके सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है, क्या हमें मीठा खाना चाहिए या नहीं? नहीं, आप लोग एक लिमिटेड काउंट में बिल्कुल खा सकते हैं अमाउंट में। यदि आप एक पीस में से 1/4 पीस खा रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। खाने के साथ में आप खाएं तो ये बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा एक पीस आप मिठाई अकेले ही खा रहे हैं, वो नुकसान है। समस्या ये आती है जो डायबिटिक पेशेंट के साथ में, कि मार्केट में ये आजकल चल भी रहा है ट्रेंड की ये शुगर फ्री मिठाई है, लेकिन वो शुगर फ्री मिठाई कैसे शुगर फ्री है हम और आप नहीं जानते। तो बेहतर है कि हम जो घर की शुगर वाली मिठाई है कम मात्रा में खाएं, लेकिन घर का खाएं। मैम, जैसा कि आपने बात कही कि शुगर फ्री जो वर्ड यूज़ किया जाता है आज के टाइम पर मार्केट में ख़ास तौर की, कि बोला जाता है कि शुगर फ्री प्रोडक्ट्स हैं, आप इनका सेवन करें, तो क्या मैम वो वाकई वो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स रहते हैं? नहीं, उसमें आर्टिफिशियल शुगर होती है जो हमें नहीं मालूम होती है, और ख़ासकर डायबिटिक पेशेंट के लिए तो नहीं ही खाना चाहिए। आजकल केवल मिठाइयाँ नहीं, आइसक्रीम भी शुगर फ्री मिल रही है, और लोग जो डायबिटिक पेशेंट है आराम से खा रहे हैं कि ये तो शुगर फ्री मिठाई है, लेकिन आप शुगर के साथ दूसरी कैलोरीज भी जा रही है, उसमें फ़ैट की मात्रा भी बहुत ज़्यादा जा रही है। तो बेहतर है कि आप घर का बना हुआ यदि खाएंगे, थोड़ा मीठा भी खा लेंगे तो उसमें उतना नुकसान नहीं है जितना आप मार्केट की शुगर फ्री मिठाई खाने में। जैसा कि मैम आपने बताया कि शुगर फ्री मिठाइयाँ घर पे भी बना के खा सकते हैं, जिस हिसाब से तकलीफ़ें कम हो, प्रॉब्लम्स का रिलेट कम हो। ऐसे ही मैम कई ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो कि बाहर से पैक्ड रहते हैं, जिनमें एक्सपायरी डेट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनका भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता है, उसके लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, हमेशा आप यदि मार्केट का कुछ ले रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, मिठाई ले रहे हैं या पैक्ड फूड ले रहे हैं, आप एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। लेकिन मार्केट का खाने के लिए मैं फिर से मना करूँगी, क्योंकि बेहतर है घर का खाना, क्योंकि घर के खाने में हम जानते हैं कि हमने कितने दिन पहले बनाया, कैसे बनाया, उसमें एक्सपायरी उतनी जल्दी नहीं होती। लेकिन मार्केट के खाने में एक्सपायरी हो सकती है, और यदि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो घर से बेहतर कुछ भी नहीं। मैम, वहीं हमारे साथ अगली कॉलर करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करिश्मा, क्या सवाल है आपका डॉक्टर शैलजा से? कि हम देखते हैं कि जितनी भी मिठाइयाँ और ये सब आ रही हैं, सिर्फ ये ठीक नहीं आ रही हैं। इसमें मावा भी हम देखते हैं तो उसमें भी मिलावट होती है। तो अभी इन दिनों जैसे हमें डाइट का भी ये ध्यान रखना है, और स्वीट्स भी अगर हमें लेना है तो हम किन चीज़ों का ध्यान रखें, ताकि हम त्योहारों के समय जो मीठा खाने का जो रस्म होती है, चाहे हम प्रसाद चढ़ाएं या जो, वो भी हमारा साफ बने, मतलब अच्छा बने, क्वालिटी अच्छी हो। उन चीज़ों के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप सबसे पहले चीज़ तो आप बाज़ार का मावा बिल्कुल उपयोग ना करें। घर में यदि आप कहीं डेयरी से उठा के, कहीं डायरेक्ट जहाँ गौशालाएं चलती हैं वहाँ से यदि आप अपना दूध लाते हैं तो घर में इतना बढ़िया मावा बनता है। यदि आप 3 लीटर दूध में आराम से 1 किलो मावा निकल जाता है। और आपको मीठा ही खाना है तो कोकोनट के लड्डू बहुत बढ़िया है, जो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और आपने छुहारा देखा होगा, छुहारे को आप कूट कर मिक्सी में पीस लें तो उसके लड्डू भी बनते हैं, मिठाइयाँ भी बनती है। घर के बेसन की मिठाई बना सकते हैं आप, घर में रसमलाई बना सकते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी है। डाइट भी कॉन्शियस रहेंगे, न्यूट्रिशन भी मिलेगा, और आपको नुकसान भी नहीं करेंगे। जी, थैंक यू करिश्मा हमसे जुड़ने के लिए। तो मैम, जैसा कि अभी बात चली लेट नाइट पार्टीज़ का भी आपने जिक्र किया कि दिवाली और ख़ास करके फेस्टिवल्स के टाइम पर लेट नाइट पार्टीज़ होती हैं, और घर में भी अगर रहें तो लेट तो हो ही जाता है खाना खाते टाइम, उस कारण इनडाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके लिए आप क्या कहेंगी? दिवाली के समय सबसे ज़्यादा मावा खाने में आता है, मिठाइयाँ भी खाते हैं, नमकीन होता है, तरह तरह के नमकीन मार्केट में भी मिल रहे हैं। हम कहीं जाते हैं तो मठरियाँ, सब तरह की चीज़ें खाते हैं। उससे ये लेट नाइट भी होता है कई बार, और सबसे बड़ा कारण बनता है एसिडिटी का। यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में मीठा खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, तो एसिडिटी होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। लेट नाइट खाने से कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी तो कॉमन है, जो आजकल यंग बच्चों में भी देखने मिल रहा है। तो बेहतर है कि आप लेट नाइट यदि खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ना खाएं, फ्रूट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, सूप पिए। दिवाली में आप यदि मिठाइयाँ वगैरह खा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है।
मैम ड्राई फ्रूट्स की अगर बात करें तो इस टाइम पर ऐसा हो जाता है कि हम अपने रिश्तेदारों को अक्सर पैक्ड और ड्राई फ्रूट्स देना पसंद करते हैं। तो ऐसे कौन सी ड्राई फ्रूट्स हम दें पसंद करें कि जिनसे कि कैलोरीज भी ज़्यादा ना बढ़े, बिकॉज इनसे कहीं ना कहीं हेल्थ भी हमारी इंक्रीज़ होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मुझे ये नट्स के लिए मैसेज भी देना था कि बहुत आज मीठा यदि हमारी खाने की इच्छा है तो आप नट्स की चिक्की बना सकते हैं, पीनट की चिक्की बना सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स का ये चलन इसलिए भी बढ़ गया है कि लोगों ने मावा खाना छोड़ दिया है, मिठाइयाँ खाना छोड़ दिया है। यदि नट्स यदि आपको खाना है तो अखरोट बहुत बढ़िया है, काजू है, आपका बादाम है। काजू तो आप कम मात्रा में लेंगे, बादाम और अखरोट सबसे बेहतर है। और अभी पिस्ता जो हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा माना जाता है, एनर्जी भी अच्छी रहती है। तो इस थोड़ी बहुत किशमिश ले सकते हैं आप, उसमें अंजीर ले सकते हैं। एक मुट्ठी नट्स यदि आप अपने हाथ के बराबर का खाएंगे तो उससे अच्छा प्रोटीन, फाइबर मिलेगा, एनर्जी मिलेगी और वेट भी काफ़ी कंट्रोल रहेगा आपका। मैम वहीं हमारे साथ हमारी अगली कॉलर भी जुड़ चुकी हैं अभी। क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल है कि अभी फेस्टिव सीजन भी शुरू होने वाला है, दिवाली आने वाली है, तो कैसे हम हेल्दी डाइट, मतलब क्या ऐसा लें जो एक हेल्दी डाइट के रूप में हम लें? हेल्दी डाइट के लिए आपको सबसे पहले अपना पूरा दिन का प्लान करना होगा कि आप कितनी क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। क्या आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आप अपनी एक्टिविटीज़ के अनुसार ही डाइट बनाएं और कोशिश करें कि हम लिक्विड डाइट को ज़्यादा बढ़ा के रखें अपना। यदि हम स्वीट्स खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, तो अपना फूड का मात्रा कम कर दें। अपने खाने में से, थाली में से काफ़ी चीज़ें हटा दें तो उसको आप कंपनसेट कर सकते हैं। चलिए साक्षी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो मैम हाई कैलोरीज फूड के बारे में हम बात कर रहे थे। ऐसे कौन कौन से फूड्स होते हैं हाई कैलोरीज और लो फूड कैलोरीज, आप अगर क्वांटिफाई कर पाएँ तो? देखिए, हाई कैलोरीज फूड में तो आपका सारे डेयरी प्रोडक्ट्स तो आ ही जाएंगे, जैसे मावा है, पनीर है, खोवा है। आपकी जो कचौरियाँ होती हैं, जो अभी दिवाली के टाइम पर तो कचौरी, समोसे, नमकीन, मठरी, ये सब हाई कैलोरीज में आ जाएंगे। लेकिन अब बहुत सारा चलन बदल गया है। आजकल समोसे, कचौरी को भी आप माइक्रोवेव में ड्राई बना सकते हैं, जो लो कैलोरीज हो सकती है। मठरी को भी आप कम ओवन में और आटे की मठरी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ऑयल का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। बहुत सारी ऐसी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं जिनको आप अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो वो आपके हेल्थ को भी मेंटेन रखेंगे और आपकी बॉडी में अल्कलाइनिटी भी बढ़ी रहेगी, जिससे कि आपकी एसिडिटी को भी काफ़ी कंट्रोल रहेगा। मैम जो टर्म है प्रॉपर बैलेंस डाइट, एक बहुत यूज़फुल और बहुत डिफ़िकल्ट टर्म है, बहुत कम लोग इस चीज़ को मेंटेन कर पाते हैं। तो आपके हिसाब से ये प्रॉपर बैलेंस डाइट क्या टर्म है? प्रॉपर बैलेंस डाइट आजकल कॉमन वर्ड है, सभी लोग बोलते हैं कि बैलेंस डाइट, लेकिन बैलेंस डाइट के बारे में लोग कितना जानते हैं? क्या हम सुबह से लेकर रात तक अपने आप को मैनेज करके रखते हैं कि सुबह हमको उठते हैं तो क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, फिर हमारा ब्रेकफास्ट कितना हेल्दी होना चाहिए, हमारे ब्रेकफास्ट की शुरुआत किससे होना चाहिए, यदि हम जिम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो उसके पहले और उसके बाद में हमको क्या खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस डाइट में बताया जाता है। आपका जो लंच है उसमें किस तरह का आटा उपयोग कर रहे हैं आप, वेजिटेबल्स क्या ले रहे हैं, दालें किस तरह से खा रहे हैं। तो बैलेंस डाइट आपका ऐसा नहीं होता कि आपने केवल ब्रेकफास्ट को हेल्दी रख दिया, फिर लंच के लिए आप लापरवाह हो गए या डिनर को आपने स्किप कर दिया। आपको एक एक चीज़ को पूरा सुबह से लेकर रात तक प्लान करना चाहिए। वही हमारे साथ हमारी अगली कॉलर विमला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। क्या सवाल है विमला आपका? जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या सीजन्स के हिसाब से भी हमको अपने डाइट प्लान में कुछ चेंजेस करने चाहिए? जैसे अभी इससे पहले बारिश का मौसम था, अभी सर्दियां आने वाली हैं, तो क्या इसको लेके भी हमें अपने डाइट में कुछ चेंजेस करने चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। हमको मौसमी फल सब्जी ज़रूर खाना चाहिए। और सबसे पहले चीज़ें हमको ध्यान देने की बात है, जैसे आपने सीजनल फ्रूट्स बोले, सीजनल फूड क्या होना चाहिए, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हम जो मौसम में जो फल और सब्जियां मिल रही है हमें वही खाना चाहिए। यदि हम इस बात का ध्यान रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं। चलिए, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मैम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, जिमिंग वगैरह करते हैं, लेकिन इस टाइम पर, फेस्टिवल्स के टाइम पर कहीं ना कहीं चूक जाते हैं इन सब चीज़ों पर। तो विदाउट वर्कआउट करें, विदाउट जिम करें, अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करके रखेंगे जिससे हार्मफुल हैबिट्स भी ना बने? देखिए, कुछ लोगों का ये होता है कि यदि हम जिम कर रहे हैं या फिर कोई कुछ वर्कआउट कर रहे हैं तब बहुत अवेयर रहते हैं कि हमको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। जैसे ही ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं
और नॉर्मल व्यक्ति है वो लोग तो इस बात का ध्यान ही नहीं रखते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। तो उनके लिए तो ये बात ज़रूरी है कि उनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वर्कआउट करने वाला तो अभी आज अभी 8 दिन नहीं करेगा, 8 दिन बाद वो बैलेंस कर लेगा। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति जो नहीं करता वर्कआउट, ना वो वॉक करता, ना जॉग करता, ना एक्सरसाइज की भी किसी भी तरह की करता है, तो उनके लिए डाइट मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा डाइट होता है जो हमारी हेल्थ को बनाए रखता है। हम बीमार भी होते हैं तो डॉक्टर के पास जाने से पहले हम अपनी ही खुद की डाइट प्रिकॉशंस लेते हैं। काफ़ी हद तक हम अपने आप को डाइट के माध्यम से ही ठीक कर सकते हैं। मैम अगर ऑयल की बात की जाए तो रिफाइंड ऑयल का ज़्यादा यूज़ करने का बोलते हैं। तो मैम अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कशिश नाम है। कशिश, आपका क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है कि देखा जाता है कि जैसे त्योहार नज़दीक आ जाते हैं तो बहुत तरह के व्यंजन घर में बनते हैं और खाने का भी मन करता है, लेकिन उसके बाद फिर ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि डाइट कैसे ली जाए उसके साथ। तो ऐसे में कैसे किया जाए खुद पर कंट्रोल, या फिर ये कहें कि खाने को भी मिल जाए और डाइट भी बनी रहे? बहुत आसान तरीका आज मैं सभी को बता रही हूँ कि यदि आपने देखा होगा हमारा पेट खाली रहेगा तो हमको बहुत सारी चीज़ें अपने पेट में डालने का मन करेगा, ये भी खा लें, वो भी खा लें। हम सुबह से ही अपने आप को ऐसा प्लान करके रखें कि हमारा पेट हमेशा भरा भरा रहे, एनर्जी मिलती रहे और कोई भी गलत फूड ना जाए। सबसे पहले आप उठ के पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए। फिर अपने दिन की शुरुआत ग्रीन टी या ब्लैक टी, लेमन टी से करिए, क्योंकि जब आप ये ग्रीन टी पीते हैं तो आपको थोड़ा सा सेचुरेशन पॉइंट आता है। फिर उसके बाद आप नट्स लीजिए, हेल्दी नट्स लीजिए, और नट्स के बाद आप कोई एक फ्रूट जैसे बनाना खाया। फिर उसके बाद आपका कोई सीरियल या फिर स्प्राउटेड ग्रेन्स, इस तरह की हेल्दी चीज़ लेंगे तो आपका पेट भरा रहेगा। तो आपकी जितने डिशेस यदि ये दिवाली पर बनी हुई हैं तो उसको आप खाएंगे तो एक एक दो दो खाएंगे। और कोशिश करिए कि हम कभी भी खाते हैं तो शेयरिंग में खाएं। शेयरिंग में खाते हैं तो हमारी चीज़ अपने आप शेयर होकर आधी हो जाती है, तो आपका सेचुरेशन भी हो जाएगा और आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा। कशिश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे हमसे बातचीत करने के लिए। मैम हम रिफाइंड ऑयल के बारे में बात कर रहे थे कि अगर ऑयल के बारे में बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे ऑयल्स आते हैं, सोयाबीन का ऑयल आता है। तो इस फेस्टिवल सीजन्स में अगर हमें डिशेस बनानी हो तो हम कौन से ऑयल का ज़्यादा यूज़ करें? बेस्ट होता है फिल्टर्ड ऑयल, जिसमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि हम सब्जियां जो बना रहे हैं वो सब्जियों में हमको मस्टर्ड ऑयल में भी बनाना चाहिए। ठंड का सीज़न आ रहा है तो जितनी सूखी सब्जियां हैं आप मस्टर्ड ऑयल में बना सकते हैं। लेकिन चूंकि हम स्नैक्स बनाना है तो हमको सनफ्लावर ऑयल लेना चाहिए या फिल्टर ऑयल लेना चाहिए, रिफाइंड तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैम जैसा कि आपने बताया कि अलग अलग तरीके से ऑयल्स रहते हैं, वैसे ही मैम एक टर्म यूज़ हुई थी बीच में, काफ़ी सुर्खियों में रहती, सिंथेटिक मिल्क करके। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स उन्हीं से रिलेट करके आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में मिठाई भी घर में बन जाए और बाहर के फूड का भी आनंद ले सकें, इसके लिए क्या करें? सिंथेटिक मिल्क तो बहुत आ रहा है मार्केट में। 70% यदि हम देखा जाए तो टीवी पे भी बहुत बताया गया है कि सिंथेटिक मिल्क मिल रहा है। तो बेहतर है कि हम अपने आसपास कहीं गांव से या गौशाला से दूध इकट्ठा कर लें और घर पर बनाएं। स्वीट डिश तो आप आराम से घर पर बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोकोनट के लड्डू बना सकते हैं आप। ये जो आटे के लड्डू होते हैं, छुहारे डाल के, ज़्यादा मात्रा में छुहारा और गुड़ डालिए तो मीठा हो जाएगा। नट्स के लड्डू भी बनते हैं, नट्स की चिक्की भी बनती है। और आप मिल्क प्रोडक्ट में यदि आप कुछ बनाना चाहते हैं, रसमलाई हो या छेने की बर्फ़ी हो, तो खीर हो, कुछ भी बनाना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप अपनी जानकारी से मिल्क लेकर आइए और ऐसी जगह से लाइए जो सही हो। फेस्टिवल्स के टाइम पर मैम खास तौर पे महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को मेंटेन करने, क्योंकि काम का लोड उन पर सबसे ज़्यादा रहता है। तो इस टाइम पर वुमेन्स कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन करें, क्योंकि उनको अपने परिवार को भी उतना ही देखना है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय महिलाएं काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि वो अपना हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। और जब भी हमने देखा कि दिवाली के बाद महिलाएं ही ज़्यादा हम लोगों के पास आती हैं कि हमको ये समस्याएं होने लगी, पहले तो ये नहीं होता था। खान पान की गड़बड़ियाँ, देखिए समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपका किस टाइम पर आपका एपेटाइट बढ़ रहा है, किस टाइम पर कम हो रहा है, किस समय हमें खाना है, किस समय नहीं खाना है। और जनरली जो गृहिणियाँ होती हैं वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए कभी भी कुछ भी खा लेती हैं। वो सोचती हैं चलो कोई बात नहीं, डिनर लंच स्किप हो गया, हम ये नमकीन मीठा खा लेते हैं, इससे हमारा पेट भर गया। लेकिन आप नहीं सोचते कि उस समय आपके शरीर में यदि सही न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वजन बढ़ रहा, वजन बढ़ने के साथ साथ आपकी दूसरी समस्या
समस्याएं भी होंगी, उसको आपको ध्यान रख के ही डाइट लेना चाहिए। मैम अगर फिटनेस की अगर बात करें, हेल्दी बिहेवियर की बात करें, तो मेटाबॉलिज्म एक टर्म यूज़ की जाती है, क्या है ये मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म एक्चुअली हमारी कैलोरी कंजम्पशन है। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में कितना उपयोग हो रहा है वो हम बीएमआर लेवल से जानते हैं। तो ऐसा होता है, हर व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। बच्चों का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है मेटाबॉलिज्म का रेट कम होने लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं लेकिन हमारा वेट कम नहीं होता। उसका बहुत बड़ा कारण है कि आपका जो कैलोरी कंजम्पशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाना, वो आपका मेटाबॉलिक रेट ही कम हो रहा है। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन उनका वेट पुट ऑन नहीं होता, तो उनका मेटाबॉलिज्म बीएमआर लेवल बहुत तेज होता है, ये कारण होता है, इसीलिए वो वेट पुट ऑन नहीं कर पाते। मैम बीएमआर लेवल की आप बात कर रही हैं कि कुछ लोगों के साथ ऐसी भी दिक्कतें आती हैं कि वो खाते हैं और उनके फिटनेस पे अफेक्ट नहीं करता है, तो अपने मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि सही आप अपनी रूटीन रखें। आपकी नींद पर्याप्त होना चाहिए, समय पर उठना, समय पर सोना और सही एक्सरसाइज करना, ये बहुत ज़रूरी है। पानी की मात्रा बढ़ा के रखना, और हमारा जो डाइट होता है वो अल्कलाइन की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। हम एसिडिक डाइट को यदि कम लेंगे और अल्कलाइनिटी को बढ़ा देंगे तो हम अपना मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करके रख सकते हैं और हेल्थ को भी। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने किस तरह आज के सॉल्यूशन प्रोग्राम ने हमने दिवाली फेस्टिवल के टॉपिक पर कैसे अपने आप को फिट रखें, साथ ही साथ इस फेस्टिवल को एंजॉय भी कर सकें। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।